नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। एक और जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, तो वहीं इस खतरनाक महामारी के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए करमवीर पूरी शिद्दत से जुटे हैं। इन सबके बीच लगातार प्रदेश में पीपीई किट्स की कमी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीपीई किट्स को उपलब्धता को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के हर स्तर पर लड़ाई के लिए यूपी सरकार की ओर से बनाई गई टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने पीपीई किट्स की कमी को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा, मेरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को मैं किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकता। अगर सड़क मार्ग से पीपीई किट्स को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने में समय लग रहा है तो लॉकडाउन में खाली पड़े स्टेट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करिए और जल्द से जल्द सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध कराइए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को ट्विटर पर किए गए पोस्ट में गोली मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल रामपाल यादव ने बताया कि आईपीसी की धारा 506 और 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच इंस्पेक्टर देवनंदन उपाध्याय को सौंपी गई। सोनहा थाना क्षेत्र के कोठिला निवासी पंकज कुमार द्विवेदी ने तहरीर में बताया कि आरती पांडे नाम से ट्विटर आईडी है। आईडी से प्रियंका गांधी स्तर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र से संबंधित एक न्यूज को ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के कमेंट में आईडी आरती पांडे नाम की यूजर ने प्रियंका गांधी को गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस को दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी के सुहाल एसवाई ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट से सैंपलिंग शुरू हो चुकी है और हॉटस्पॉट में टेस्टिंग की जा रही है। अन्य जगह भी जहां जरूरत होगी टेस्टिंग की जाएगी। यहां जो कोविड-19 के मरीज हैं उनमें से 30 से 35% ठीक होकर घर जा चुके हैं और हर दिन जा रहे हैं। रैपिड किट से रैपिड एंटीबॉडी किट्स होती है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम 2 की रिजल्ट आती है। उससे यहाँ टेस्टिंग सैम्पलिंग शुरू हो चुकी है। एज वी स्पीक ये टेस्टिंग लगातार चल रही है। हॉटस्पॉट्स में सैम्पलिंग की जा रही है। अन्य जगह भी जहाँ आवश्यकता होगी रैपिड किट्स के माध्यम से टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ एक और एक उत्साहवर्धक खबर ये है कि जो भी कोविड-19 पेशेंट्स यहाँ थे वो भी माइल्डली सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक ज़्यादातर है और उनमें से भी कई लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। मोर देन 30 to 35% स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और प्रतिदिन जा रहे हैं। हमारी आशा और उम्मीद है आप सबके सहयोग से हम इसको कंटेन भी करेंगे और जिनको कोविड-19 हुआ है उनको भी स्वस्थ कराकर शीघ्र वापस उनके निवास स्थान पर भेजेंगे। वहीं कानपुर में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। ये सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं 7 हॉटस्पॉट कुली बाजार, 5 मछरिया के मदरसा छात्र और 2 अन्य इलाकों के हैं। इनके सैंपल शुक्रवार को लिए गए थे। किदवई नगर H2 ब्लॉक नया हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इस तरह से कुल हॉटस्पॉट की संख्या जो है वह 14 हो गई है। कानपुर नगर में लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार 14 नए कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। तो इन सभी को इलाज के लिए हम क्वारंटाइन हाउस में ये चूँकि अभी हैं वहाँ से हम अस्पताल में शिफ्ट करा रहे हैं। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने कहा कि 72 सैंपल भेजे गए थे जिनमें से 18 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरादाबाद में अब कुल 56 मामले हो चुके हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई ये सब हॉटस्पॉट इलाके के लोग हैं। 72 सैंपल गए थे जिसमें 18 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 53 की
नेगेटिव रिपोर्ट आई है और एक सैंपल का दोबारा सैंपल भेजने का आया है। अब तक लगभग कितने मामले हो गए सब पूरे मामले? 38 और 18 56 मामले होते हैं। ये जो रिपोर्ट आई सर, वो हॉटस्पॉट एरिया के लोगों की रिपोर्ट है क्या अलग जी। कोई अन्य क्षेत्र की? नहीं, सब हॉटस्पॉट बरबलान, मुगलपुरा, तंबाकू वालान और आज़ाद नगर। महिलाएं बच्चे भी? हाँ सर, 6 बच्चे हैं, 4 लेडीज हैं। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने गए उत्तर प्रदेश के हजारों छात्र कोरोना लॉकडाउन में वहीं फंस गए थे। योगी सरकार ने इन छात्रों को वापस उनके परिजनों के पास लाने के लिए करीब 300 बसें कोटा भेजी। ये बसें कोटा से छात्रों को लेकर वापस यूपी आई। कोटा से वापस लाए गए छात्रों को उनके संबंधित जिलों में भेजा गया। ऐसे ही सैकड़ों छात्रों को कई बसों से शनिवार को जौनपुर लाया गया। तो वहीं छात्रों के उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने की जानकारी परिजन लगातार फोन के जरिए लेते रहे। कई छात्रों के परिजन विभिन्न जिलों में बने क्वारंटीन सेंटर्स तक भी पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एहतियातन अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कोटा में फंसे प्रदेश के छात्रों को लेने भेजी गई रोडवेज की 300 बसों की पहली खेप आज तड़के बस स्टैंड पहुंची और इस अवसर पर परिवहन निगम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के साथ ही इनकी स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें लगाई गई। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ मिले हैं, लेकिन एहतियातन इन्हें 14 दिन एकांतवास में रहना होगा। ये बसें कहाँ से आई थी? ये बसें कोटा राजस्थान से आई हैं और एटा जिले की लगभग 9 बसें आने को हैं। हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पे उनके इंतज़ार कर रहे थे, तो ये पहली बस आई थी जिसमें अभी तक हम लोगों ने 14 लोगों को स्कैन कराया है। तो क्या सबकी जो है स्वास्थ्य ठीक दिखा है इसके लिए? हाँ, अभी तक तो सबका टेम्परेचर नॉर्मल है। और इसके बाद क्या इनके अभिभावकों को ये बच्चे जो है हमने उनके 14 दिन का क्वारंटाइन का सबको निर्देश दिया है, बाकी पालन करना तो उनका काम है। साथ- अभी और कितनी बसें आ गई? अभी 8 बसें जो हमारे पास जो डाटा ऊपर से आया है वो 8 बस हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को निकालने की कवायद शुरू की, जिसके बाद आज जिले में बसों का लौटने का सिलसिला जारी हो गया। जी हां, आपको बता दें अभी तक जिले में 3 बसें आई हैं और उसमें 15 एटा के छात्रों वहां कोटा से लौटे हैं। वहीं आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनको घर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की हिदायत भी दी है। एटा से मोहसिन रशीद, एएनबी न्यूज़। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाए जाने पर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील भी की है। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं। इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याएं पहुँचा पाएँ। तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाएँ। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वहीं झांसी जिले की तहसील मऊरानीपुर में बिजली विभाग की लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है। बिजली अधिकारियों से बार बार शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम एक गरीब परिवार पर कहर बनकर टूटा। मोहल्ला शिवगंज में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से घर में रखा भूसा, अनाज जलकर खाक हो गया।
वहीं सीतापुर के दौरे में कमिश्नर मुकेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत ने कंट्रोल रूम समेत हॉटस्पॉट खैराबाद का मुआयना किया और कंट्रोल रूम में राशन कार्ड के कार्यों की समीक्षा की। धीमी प्रगति पर उन्होंने अफसरों को फटकार भी लगाई। तो वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्ट करने के निर्देश भी दिए। सीतापुर में शनिवार को नाव से घाघरा नदी पार कर खेतों में काम करने जा रहे 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीच नदी हादसे का शिकार हो गए। नाव में ज्यादा लोग सवार होने के चलते नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे सभी लोग पानी में गिर गए। हादसे के दौरान सभी लोग तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 2 बच्चियां नदी में ही डूब गई, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने एक बच्ची का शव बरामद कर लिया, जबकि एक बच्ची के शव की तलाश अब भी जारी है। पुलिस ने गोताखोरों के साथ मिलकर नदी में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं झांसी जिले में कोरोना वायरस के चलते तहसील प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष ने अनोखी पहल करते हुए नगर के लोगों को जागरूक किया, जिसमें नगर के व्यापारियों की ओर से भी भरपूर सहयोग किया जा रहा है। झांसी की सड़कों पर कलाकार तेजस बरसैया ने यमराज का रूप धारण कर नगर के लोगों से घरों में रहने की अपील की। तो साथ ही इस मौके पर यमराज की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार के साथ घर पर रहें। तमाम निवेदन, अपीलों और सख्ती के बावजूद तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना वजह लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए आगरा पुलिस ने अनोखा तरीका निकाला है। लॉकडाउन का बिना वजह उल्लंघन करने वालों को सड़कों पर रोका जा रहा है। ऐसे लोगों को पानी के बोतल के साथ साथ जूस की बोतल भी दी जा रही है। तो वहीं लगे हाथ ये हिदायत भी दी जा रही है। सीओ सदर विकास जायसवाल ने कहा कि अब की बार पानी और जूस पीने के लिए दिया गया है, लेकिन अगली बार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पुलिस ये प्रयास कर रही है कि लोग कम से कम घर में से निकलें। इसके लिए हम सख्ती भी कर रहे हैं, गाड़ियां भी सीज कर रहे हैं, FIR भी दर्ज कर रहे हैं जो लोग नहीं मान रहे हैं। आज हमने एक और प्रयोग किया कि कुछ लोगों को पानी की बोतल्स भी दी गई, जिससे लोग ये फील करें कि वे गलत हैं। अगर अनावश्यक रूप से निकलते हैं तो वो समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और ये व्यवस्था, ये महामारी से हम बचने के लिए घर में ही रहें। प्रदेश में 15 अप्रैल से किसानों के गेहूं की खरीद समस्त समितियों की ओर से क्रय केंद्रों में शुरू हो गई है। बांदा में इस बार कुल 39 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि फसलों की अभी कटाई के चलते क्रय केंद्रों में कम किसान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिना किसी समस्या के खरीद केंद्रों पर उनकी फसल ली जा रही है। आज से जनपद में कुल 39 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें क्रय एजेंसियां हैं, मार्केटिंग है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, PCF है, PPSS है। 39 जगह पर आज कई जगह से अभी DTRO ने फोटो भी शेयर किया हुआ है। 2-4 सेंटरों पर किसान लाइव हैं, जिनकी खरीद शुरू हो गई है। और करीब 1200 के आसपास किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें से कुछ किसानों ने 100 क्विंटल से अधिक अपना मात्रा भरी हुई है। तो शासन के निर्देश में उन्हीं का सत्यापन होना है जिनकी मात्रा 100 क्विंटल से अधिक थी। सर, ये बताइए कि सरकार ने बोला कि किसानों के खेत से हम लोग अनाज लेंगे, उसके लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कि गांव तक कैसे जाएंगे, कैसे वहां से अनाज लाएंगे? अगर कहीं पर ये खुद एसोसिएटी टाइप के जो है किसान संगठन हैं, इनके माध्यम से भी उनको भी इस पे खरीदारी में छूट दी गई है। अभी तक यहाँ पर कोई इस तरह का संगठन सामने नहीं आया है। यूपी का बरेली भी कोरोना फ्री हो गया है। जिला अस्पताल में भर्ती बाकी 3 मरीजों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनके अस्पताल से छुट्टी हो गई। और इस दौरान कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, इसके पहले इसी परिवार के 3 अन्य सदस्यों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।
बरेली जनपद में जो 6 कोविड-19 पॉजिटिव रोगी पाए गए थे, जिसमें एक की रिपोर्ट 29 मार्च को और बाकी 5 की 31 मार्च को पॉजिटिव आई थी, जो सभी एक ही परिवार के एक ही घर में रहने वाले व्यक्ति थे। उन सभी की 24 घंटे के अंतराल पर 2 रिपोर्ट निगेटिव आने पर छुट्टी की जानी थी। इनमें से 2 की छुट्टी पहले ही की जा चुकी है, एक व्यक्ति की छुट्टी आज सुबह की जा चुकी है और आज अभी रिपोर्ट प्राप्त होने पर शेष तीनों की भी कंसेक्यूटिव 2 रिपोर्ट निगेटिव आ गई हैं और सभी की छुट्टी इस समय की जा रही है। अब बरेली जनपद में कोई एक्टिव कोविड-19 का रोगी शेष नहीं है। वहीं प्रदेश में किसान गेहूं सहित रबी की कई फसलों की कटाई में जुटा हुआ है। प्रदेश सरकार ने सरकारी गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए हैं। कुछ किसान अपना गेहूं बेच भूसे को समेट रहे हैं, तो कुछ किसान गेहूं को केंद्रों पर ले जाकर बेचने की तैयारी में लगे हैं। उधर बुलंदशहर में आई आंधी और पानी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवा के साथ बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया और आम के बागों में भी भारी नुकसान हुआ है। पहले गौवंशों ने हमारा ये फसल सब खा लिया और अब ये ऊपर वाले की मार ये बारिश पड़ गई है, सारा गीला हो गया, नीचे से काला दाना पड़ गया इसमें और आधा खड़ा है, आधा जो कटा पड़ा है। अब इसे सुखाने के लिए टाइम चाहिए, मौसम ख़राब है, अब ना तो ये कट पा रहा है ना ही ये निकल पा रहा है और ये नीचे से सब बेकार हो चुका है। ये जो काफ़ी समय लग जाएगा, 4-5 दिन का समय कम से कम लग जाएगा। उधर हमीरपुर से आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब ठेकों को सील कर दिया है, जहां पर शिकायत मिल रही थी कि शराब चोरी से चौगुने दामों में अवैध रूप से बेची जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन और महामारी के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुटखा, पान, तंबाकू और शराब पर पूर्ण रोक लगा दी थी, लेकिन शराब के कारोबारी ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए शराब चौगुने दामों में बेच रहे थे। ये कल न्यूज निकली थी, तो उसको संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर ये दुकानें सील की जा रही हैं। उसमें निकला था कि आबकारी विभाग की मिली भगत से जो अनज्ञापी लोग हैं वो सरकारी ठेकों से माल निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। तो इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया, इसलिए उच्च अधिकारियों ने मौखिक निर्देश दिया और इसलिए इन लोगों की दुकानें सारी दुकानें सील कर दी गई। वहीं जालौन के कोंच में कोटेदार और उपभोक्ताओं में राशन सामग्री को लेकर विवाद हो गया, जिस पर लोगों ने राशन की दुकान पर रखी ई-पॉस मशीन को तोड़ दिया। कोटेदार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक को पकड़ लिया, जबकि अन्य मौके से भाग गए। तो वहीं सूचना पाकर एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है। तो उस पे उन्होंने आपत्ति, बोले हमें ढाला चलाना है, दुकान चलाना, हमारे पास इतना टाइम नहीं जी। इस बात को लेके गाली गलौज करने लगे और मारे पिट्टी करने लगे और बाद में अरे जान की मारने की धमकी देते हुए भाग गए। औरैया में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह ने अपने 1 महीने का वेतन और भत्ता 3,62,000 रुपए भी दान किया है। और इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष क्षेत्र में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति जागरूक कर अपील कर रहे हैं। बेवजह घरों से बाहर ना निकले, प्रशासन का सहयोग करें, कोरोना वायरस का बचाव ही उपचार है। हमारे द्वारा जो विकलांग लोग हैं या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो बहुत गरीबी रेखा से हैं, जो अपनी बात ना कह सकते ना कहीं आ सकते हैं, जो सूरदास हैं, चलने फिरने में भी दिक्कत है, उन पर ज़मीन भी नहीं है, किसी कारण उनका राशन कार्ड नहीं है, उनको हम राशन देते हैं। आटा है, चावल है, आलू है, अरहर की दाल है, चना की दाल है, नमक है, तेल है, हल्दी, मिर्चा, धनिया है। ये बरोबर तारीख 31 से गांव-गांव बांट रहे हैं
और जब तक कोरोना वायरस लॉकडाउन द्वितीय और जब तक ये 3 तारीख तक चलेगा, जब तक ये बरोबर वितरित होता रहेगा। कोरोना वायरस जैसी महामारी से वॉरियर्स दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के रामपुर जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहां भोर थाना क्षेत्र पेमपुर गांव में सैनिटाइजेशन के लिए कीटनाशक दवा का स्प्रे कर रहे एक युवक के साथ बर्बरता की हदें पार की गई। दरअसल कीटनाशक की कुछ छींटे एक ग्रामीण पर पड़ी तो उसने स्प्रे कर रहे युवक को बंधक बनाकर उसके मुंह में कीटनाशक का स्प्रे कर दिया। मुंह में केमिकल के जाने से वह बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दवा भरने के बाद में टंकी लेकर निकल गए। गांव में गलियों में दवा छिड़क रहे थे। छिड़कते एक के घर पहुंचे। क्या नाम है उसको? इंद्रपाल के। उसके घर पर पहुंच के थोड़ा सा बच्चे के छींट चली गई या इंद्रपाल के गई। इंद्रपाल ने क्या काम करा, वही मोटर की मशीन होती है, उसने उसकी नाक पे लगा के वो मशीन चला दी। 4-5 लोगों के और साथ में मिलकर। मतलब इतना गुस्सा आया उसको? हाँ, इतना गुस्सा आ गया उसे। फिर क्या हुआ? सर वहीं दुकान पे ले गए। किसी के द्वारा वो छोड़ के भाग गए घर से छोड़ के भाग गए। दूसरे आदमी उठा के उसे दुकान पे ले गए। वहाँ 2 बोतलें चढ़ाई। फिर वहाँ पे 2 बोतलें चढ़ाई उसके, वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद में बिलासपुर ले गए। वहाँ उस डॉक्टर ने बिलासपुर में केवी सिंह के पास ले गए, रेफर कर दिया TMU। रेफर कर दिया TMU को। वहाँ मौत हो गई। वहाँ मौत। सहारनपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा से आई जांच रिपोर्ट में 17 और मामले पॉजिटिव निकले। इसके बाद से प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा है। अभी तक जनपद में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 80 हो गई। तो वहीं सीएमओ कार्यालय ने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को लिस्ट भेजकर मरीजों की हिस्ट्री को जानकर रिपोर्ट देने को कहा। हिस्ट्री पता करने के बाद विभाग मरीजों के ठहरने के स्थानों को सैनिटाइज कराने के साथ ही सीधे तौर पर संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजेगा। तो साथ ही आसपास के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लिस्ट हमें 153 लोगों की नोएडा से प्राप्त हुई है, जिसमें से 1 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव है और 17 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। ऐसे ही जो कल लिस्ट आई थी उसमें 2 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव थे। तो इन लोगों को दोबारा से एक बार सैंपल लिया जाएगा 5 दिन के बाद, फिर भेजा जाएगा कि उनका क्या निष्कर्ष निकलता है। इन तीनों को अलग से वहाँ पर रख दिया गया है। इस तरीके से 63 कंफर्म पॉजिटिव कल के हैं और आज के कंफर्म पॉजिटिव 17 हैं। तो टोटल केसेस 80 हमारे कंफर्म पॉजिटिव हैं और 3 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव हैं, जिनको इनका सैंपल दोबारा से लेकर हम भेजेंगे। तो टोटल हमारे ज़िले के कंफर्म पॉजिटिव केसेस 80 हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।